हेलो, वेलकम। आज हम इफ़ेक्ट ऑफ कॉर्लियस फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे। पिछले टर्न पे हमने देखा था कि अर्थ के रोटेशन के कारण ओमेगा के दो कंपोनेंट होते हैं। ओमेगा बराबर जे डैश ओमेगा कॉज लैम्डा प्लस के डैश ओमेगा साइन लैम्डा के बराबर। आज का हमारा आर्टिकल है इफ़ेक्ट ऑफ द कॉर्लियस फोर्स ऑन ए पार्टिकल्स मूविंग हॉरिजेंटली ऑन अर्थ। पृथ्वी पर क्षैतिज दिशा में गतिशील कण पर कॉर्लियस बल का प्रभाव ज्ञात करेंगे। हॉरिजेंटल दिशा में गतिशील कण पर कॉर्लियस बल के प्रभाव को समझने के लिए माना कि पृथ्वी पर m द्रव्यमान का एक कण लैम्डा अक्षांश वाले स्थान पर यानी लैम्डा लैटिट्यूड वाली पोजीशन p पर v डैश वेग से हॉरिजेंटली दिशा में मूव कर रहा है। माना कि कण का वेग v डैश बराबर i डैश वी एक्स डैश प्लस जे डैश वी वाई डैश इक्वेशन नंबर 2 के द्वारा दिया जा रहा है। कॉर्लियस एक्सेलरेशन के बारे में हमने बात की थी। कॉर्लियस एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? FC वेक्टर बराबर -2 ओमेगा क्रॉस v डैश। पार्टिकल की गति की वजह से कॉर्लियस त्वरण उत्पन्न होता है। FC की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। FC बराबर -2 ओमेगा क्रॉस v डैश। डिटरमिनेंट फॉर्म में हमने लिखा i डैश जे डैश के डैश। i डैश का कंपोनेंट 0 है ओमेगा का। जे डैश डायरेक्शन में ओमेगा कॉज लैम्डा कंपोनेंट है। के डैश डायरेक्शन में ओमेगा साइन लैम्डा कंपोनेंट है। वी डैश के दो कंपोनेंट है वी एक्स डैश एंड वी वाई डैश एंड 0 which is equal to I dash 2 omega vy dash sin lambda minus j dash 2 omega vx dash sin lambda plus k dash 2 omega vx dash cos lambda इक्वेशन 3 के द्वारा दिया जा रहा है। इस कॉर्लियस त्वरण का ये जो एक्सेलरेशन है कॉर्लियस एक्सेलरेशन, इसका क्षैतिज घटक यानी हॉरिजेंटल कंपोनेंट FCH के द्वारा इंडिकेट किया जा रहा है। H is stand for horizontal क्षैतिज। FCH वेक्टर बराबर 2 ओमेगा I डैश VY डैश माइनस J डैश VX डैश साइन लैम्डा इक्वेशन 4। क्षैतिज घटक का एम्पलीट्यूड कितना होगा? इसका परिमाण क्या होगा? FCH मोड बराबर 2 ओमेगा साइन लैम्डा अंडररूट VX डैश स्क्वायर प्लस VY डैश स्क्वायर। ओमेगा FCH हॉरिजेंटल कंपोनेंट का परिमाण 2 ओमेगा V डैश साइन लैम्डा के बराबर होगा। VX डैश स्क्वायर प्लस VY डैश स्क्वायर अंडररूट बराबर V डैश के। इट इज़ इक्वेशन गिवन बाय इक्वेशन 5। VCH बराबर 2 ओमेगा V डैश साइन लैम्डा। उत्तरी गोलार्ध में कॉर्लियस बल का क्षैतिज घटक हॉरिजेंटल कंपोनेंट दाहिनी ओर यानी राइट हैंड साइड में और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर लगता है। कॉर्लियस बल का ऊर्ध्वाधर घटक FCV V स्टैंड्स फॉर वर्टिकल 2 ओमेगा VX डैश कॉज लैम्डा के बराबर है। पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में कॉर्लियस बल का ये घटक सदैव ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल लगता है। कॉर्लियस बल के प्रभाव द्वारा पृथ्वी पर होने वाली प्राकृतिक घटनाएं जैसे चक्रवात, नदियों का कटाव आदि की व्याख्या करते हैं। इरोजन ऑफ रिवर बैंक्स, नदियों के किनारे का कटाव। माना कि उत्तरी गोलार्ध में एक नदी में पानी पश्चिम से पूर्व की ओर यानी V डैश बराबर I डैश VX डैश वेग से बह रहा है। नदी में पानी पर लगे कॉर्लियस बल का क्षैतिज घटक कैपिटल FCH बराबर -J डैश 2m VX डैश ओमेगा साइन लैम्डा। इसे कैपिटल F बना लीजिए तो हमें m लिखना है। हम बल की बात कर रहे हैं, हम त्वरण की बात नहीं कर रहे हैं। अतः उत्तरी गोलार्ध में कॉर्लियस बल के कारण नदी के पानी द्वारा भूमि का कटाव बहाव की दिशा से दाहिनी ओर होता है और दक्षिणी गोलार्ध पर बाएं किनारे का कटाव होता है। तो ये जो है इफ़ेक्ट है नेचर के अंदर मिलता है कॉर्लियस फोर्स का इफ़ेक्ट। दूसरा इफ़ेक्ट की बात हम कर रहे हैं चक्रवात, साइक्लोन्स। वायुमंडल में कभी कभी चक्रवात हवाओं की चक्रीय गति उत्पन्न होती है।
इन चक्रवातों की व्याख्या कोलियस बल के प्रभाव के द्वारा की जा सकती है। जब पृथ्वी के किसी स्थान पर अत्यधिक गर्मी या किसी अन्य कारण से न्यून दाब उत्पन्न हो जाता है तो वायु अधिक दाब वाले क्षेत्र से न्यून दाब वाले क्षेत्र की ओर अत्यधिक वेग से आने लगती है। अतः वायु के कणों में कोलियस बल उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और उद्रक दोनों दिशा में लगने के कारण वायु के कण सर्पिलाकार रूप से उग्र दिशा में मुड़ते हैं और वामावत चक्रवात का निर्माण करते हैं। चित्र के अनुसार, ये चित्र में बताया हुआ देखिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन है। तो इस प्रकार से साइक्लोन्स जो है वो किस गोलार्ध में है उसी के हिसाब से बनते हैं। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि यहाँ वामावर्त चक्रवात का निर्माण होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चक्रवात का निर्माण होता है। यदि दक्षिण गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की विपरीत दिशा में चक्रवात का निर्माण होता है। धन्यवाद। कल हम फिर इसी से रिलेटेड कुछ और घटना के बारे में बात करेंगे।